अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। इस वक्त अमेरिका में जो महंगाई हो रही है, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नाकामी का बायस भी यही महंगाई बनने जा रही है। एक तरफ अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, जो खारजा पॉलिसी बनाई इक़्तिदार में आने के बाद, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या चर्चा जिस पॉलिसी का रहा उसमें उनकी ट्रेड टैरिफ पॉलिसी रही है। अब ये टैरिफ पॉलिसी जिसको उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं और दीगर ममालिक के साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे टैरिफ के मामले में जैसा कि वो उनके मुल्क यानी अमेरिका के साथ करते हैं। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि उनकी अपनी आवाम, ख़ासतौर से वो लोग जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट किया, जिन्होंने उनको सदर बनाया, वो भी उनकी इस टैरिफ पॉलिसी से नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी अगर आप बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों बिक रही हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो वादा था आवाम के साथ वो तो यही था कि ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जिससे आवाम की ज़िंदगी आसान बनाई जाएंगी, महंगाई जो है वो कम होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा इसकी बात की, लेकिन ये जो सोच थी आवाम की ज़िंदगियां बेहतर बनाने वाली, ये सोच अगर आप देखें तो इस वक्त अमल के तौर पे नज़र नहीं आती है और ये उनकी आवाम को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है। मिसाल मैं आपको देती हूँ, जो हम कह रहे हैं महंगाई, अब इस वक्त अमेरिका में आप देखें तो बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिसमें दूध है, अंडे, गोश्त, चाय, कॉफ़ी, ये तमाम के अलावा दीगर कई दर्जन ऐसी और अशिया हैं जो रोज़मर्रा के आपके इस्तेमाल की होती हैं, वो महंगी हो गई हैं टैरिफ की वजह से। महंगाई में इजाफा हुआ है टैरिफ की वजह से। ऑन दी अदर हैंड प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर से उनकी मौशी टीम है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि टैरिफ पॉलिसी की वजह से कोई महंगाई हुई है। यानी वो इस मूड में ही नज़र नहीं आते हैं कि वो ये बात सुने कि जी हाँ, उनकी एक पॉलिसी ने आवाम का जीना दो भर किया है। अब इसकी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हालिया इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी का हारना है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के जो इंतखाबात हुए उसमें देखें, जो मेयर थे ज़ोहरान ममदानी, वो कौन सी पार्टी के से उनका ताल्लुक़ है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। वो जीते हैं, हालांकि उन्होंने भी यही बातें की हैं, यही उनका इलेक्शन के अंदर स्लोगन रहा है कि वो इंतखाबात जीतेंगे तो आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे, न्यूयॉर्क के शहरियों की ज़िंदगी आसान कैसे करनी है, महंगाई कैसे कम करनी है। ग्रोसरी स्टोर्स का उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम चीज़ें वो जिक्र करते आए हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो कम करने की कोशिश करेंगे। अब कितने पूरे होते हैं तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसी किस्म के नारों के साथ इलेक्शन में सामने आए थे और फिर उन्होंने इलेक्शन जीता भी था। अच्छा, अब एक तरफ तो ट्रंप या उनकी टीम ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि टैरिफ की वजह से या इस पॉलिसी की वजह से महंगाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि उनको ये ज़रूर अंदाज़ा है कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। एंड दैट्स वाई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए, एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए उन्होंने जो बुनियादी ज़रूरत की 200 के करीब अशिया हैं उन पे जो टैरिफ लगा है उसको रोल बैक करने का हुक्म दिया है, जिसके तहत जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में कमी करने की एक तरह से कोशिश की गई है। यानी कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अब टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ ज़ीरो कर दिया गया है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वुड है, फ्रूट्स है, केले हैं, गोश्त है, चाय है, ये चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि अब टैरिफ का निफाज नहीं होगा, ताकि कोई थोड़ी बहुत कोई आसानी जो है वो आवाम की ज़िंदगियों में लाई जा सके। अमेरिका में जो इस वक्त महंगाई हुई है उसकी अगर आप शरह को देखें, अप्रैल में आपको ये नज़र आती है 2.3% और सितंबर में ये बढ़ के 3% हो गई। अब सवाल ही पैदा होता है कि सदारती हुक्मनामे जारी करने से या कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बिल्कुल ज़ीरो कर देने से महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं। अब ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब शायद बहुत से मौशी माहिरीन इस तरीके से देते हैं कि ये डिपेंड करता है ख़ास तौर से दरामद शुदा अशिया जो कि हमारे मुल्क में आई हैं वो किस वक्त आई हैं। जो भी हो, जो भी तरीका आप अपना लें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि महंगाई को आप वापस अप्रैल वाली सतह पर लेकर जाएं। अब दरामद शुदा अशिया जो है जो अमरीकी मार्केट तक पहुँची हैं उनकी क्या कहानी है कि अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर आपको चंद महीने पहले प्लेस करना पड़ता है।
اب جب وہ چیز خریدی گئی ہے تو وہ تو چند مہینے پہلے خریدی گئی ہے، تو اسی قیمت پر خریدی گئی جب قیمت زیادہ تھی۔ اب اس کو آپ اپنی مارکیٹ کے اندر لا کے، اپنے ملک میں لا کے سستے داموں کیسے بیچ سکتے ہیں جب وہ خریدی ہی مہنگے داموں گئی تھی؟ اس وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ماہرین اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ سپلائی چین کے خرچوں میں ماہانہ بنیادوں پہ پھر اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کے بعد امپورٹر قیمت کم کرنے کی بجائے اس کو پھر ایڈجسٹ کرنا پسند کرتے ہیں کسی طریقے سے، تاکہ اوبیسلی ان کا بھی نقصان نہ ہو جنہوں نے یہ پروڈکٹس امپورٹ کی ہیں۔ اچھا، جو ٹرمپ کے معاشی اہداف تھے، جو ٹارگٹس انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کسی طرح کمی لائیں گے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ خواب یا ایک پالیسی بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے جو پروڈکشن یونٹس ہیں ان کو فعال کریں گے، اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو بڑھائیں گے۔ چند مہینے کی اس پالیسی کے بعد ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تو کوئی خاطر خواہ کمی نہیں لائی جا سکی ہے، اور یہ سوچنا بھی کہ ہمارا پروڈکشن سیکٹر جو ہے وہ بڑی جلدی واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا یا وہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو یہ بھی آئی تھنک خام خیالی ہے۔ پروڈکشن سیکٹر کو بھی فعال ہوتے ہوئے کافی لمبا عرصہ درکار ہے۔ ایسی انڈسٹری جو کہ کئی دہائیوں سے بند ہے، کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ یا ایک سال کے اندر، یا بہت ہوا تو چلیں 2 سال کے اندر آپ اس کو واپس کھڑا کر سکتے ہیں؟ اس میں کئی سال کی محنت درکار ہے۔ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے اس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بھی اور ریپبلکنز کے لیے بھی ایک درد سر بن چکی ہے۔ مستقبل قریب میں جو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات ہیں، آئی تھنک اس میں عوام کی رائے یا اس پالیسی کا اثر مزید واضح ہو جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں تو ہوئی ہیں اس ٹیرف پالیسی کی بدولت۔ ایک، جو واشنگٹن کے مغربی اتحادی ہیں وہ اس ٹیرف پالیسی کی بدولت ان سے دور ہوئے ہیں، اور دوسرا، عوام جو ہے اور ان کے اپنے ووٹرز، ان کے اپنے سپورٹرز، وہ ضرور مایوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے ان کے لیے مشکل بن رہی ہے اور ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس پالیسی کے لانگ ٹرم اثرات کیا آتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اوبیسلی اس پہ تجزیہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.